पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के आज हम मिर्ज़ापुर में मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में हर साल डिबले तैयार होते हैं जो दीपावली पर जिसमें दीप जलता है, और इस बार स्टॉक ज़्यादा है क्योंकि अयोध्या भी ये यहाँ से डिबले बन के जाने हैं और हम उसी घर में मौजूद हैं जहाँ से बड़ी तादाद में इसकी डिबलों की खपत बनकर और अयोध्या जाती है। आधुनिकता के नाम पर जिस तरह मिट्टी के दीप और करवे का कारोबार बाजारों से मिटने लगा है, उससे कुंभकारों पर रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। लेकिन इस दिवाली मिट्टी को बर्तन का आकार देने वाले कुंभकारों का क्या हाल है, इसे समझने के लिए न्यूज इंडिया की टीम कुंभकारों की बस्तियों में पहुंची। हमारा यहाँ पहुंचने का मकसद इन लोगों के हालातों का सच जानना था। इस दौरान हमारी टीम ने वहां पहुंचकर न केवल कुंभकारों से बातचीत की, बल्कि एक वक्त अपने हुनर के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले कुंभकारों से यह भी समझा कि अब उनके कैसे हालात हैं। क्या नाम है आपका? हमीद है जी। अच्छा, आप बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं और कितने सालों से आपका चलता है? हमारे बाप दादा से काम चालू है, बाप दादा पुराना काम चालू है। लगभग कितने साल हो गए? लगभग 100 या 200 साल तो हुई होंगी, पुरानी पीढ़ी चल रही है हमारी। लगभग 200 साल का आपका ये है। अच्छा, अब तक आप कितने बना चुके हैं डिबले और कितने और बना रहे हैं, बनाने बाकी हैं? लाखों डिबले दे दी मैं बना के, बहुत दूसरे ऑर्डर आते हैं मेरे पास। अब और देने हज़ारों के हिसाब से और जाएंगे डिबले, अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाएंगे जी। तो आपके इसको कैसे तैयार करते हैं? मिट्टी कहाँ से लाते हैं, फिर कैसे आप इसको बनाते हैं? मिट्टी झोड़ में से आती है, चिकनी मिट्टी थी ये, झोड़ में से आती है, उसे लाते हैं बुग्गी में भर के, जब जाकर तैयार करते हैं मिट्टी। हाँ, जब दीवले बनाते हैं। तो ये मिट्टी आप खरीद के लाते हैं? नहीं जी, खरीद कर लाते हैं। हम बुग्गी में आती है, मोरी ट्रैक्टर में आती है, डंपर डलवाते हैं। चिकनी मिट्टी जो आप ट्रैक्टरों में और बुग्गियों में आती है, उसके बाद आप यहाँ लेकर आते हैं? यहाँ लाके आते हैं, यहाँ पानी डाल के जब गला के जब सही करती हैं इस मिट्टी को। अच्छा, लगभग एक बुग्गी मिट्टी में कितने डिबले बन जाते हैं? एक बुग्गी में कम से कम मेरे बन जाएंगे, कम से कम 2-3 हज़ार बन जाएंगे। 2-3 हज़ार बन जाते हैं। अच्छा, आपका जो स्टॉक है यहाँ से कहाँ जाता है, कौन सी मार्केट में जाता है? हमारा बहुत दूर जावे, दिल्ली जावे, नोएडा जावे, अयोध्या जावे, बहुत मेन अयोध्या जाता है। हाँ, बहुत दूसरे ऑर्डर आते हैं हमारे पास। हाँ, तो जैसे कि सुना आपने, लगातार डिबले बनाने का काम जारी है और यही कहना है इनका कि यहाँ से जो ये बन के जाते हैं ये अयोध्या ज़्यादा जाते हैं। मेन अयोध्या का रहता है क्योंकि दीपावली सबसे बड़ा स्टॉक जो अयोध्या में जाता है, जहाँ भगवान श्री राम के मंदिर से पहले ही वह डिबलों से सजाया जाता है। दीपावली को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से मनाया जाता है। तो देखिए, हमारे साथ एक महिला और हैं, वो भी इस काम को अंजाम दे रही हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि वो इस काम में कैसे भूमिका निभाती हैं। क्या नाम है आपका? नसीम। अच्छा, ये बताइए आप ये क्या कर रही हैं? मैं ये कंच घोल रही हूँ, हंडियों पर लगाऊंगी, इनसे चिकनी हो जाएंगी हंडिये। शीशा है ये पिसा हुआ, इसका पाउडर बना हुआ है, सुहागा डला हुआ है इसमें, और कंच का पाउडर है ये कांच का पाउडर है और सुहागा डला हुआ है इसमें। और अब इसे क्या कहते हैं, पतला करके नहीं हंडियों पर चढ़ाऊंगी, जब इससे चिकनी हो जाएंगी हंडिये। तो इसमें डिबले पे भी लगाती हैं आप? नहीं, दीवलों पर नहीं लगाती। तो ये हंडियाँ जो हैं, ये हंडियाँ भी इस्तेमाल होती हैं दीपावली पर? ये दीपावली पे भी इस्तेमाल होती हैं, होटलों पे भी जाती हैं, दिल्ली जाती हैं हमारे तक। तो देखिए, ये कांच के साथ एक पाउडर घोल करके बना रही हैं महिला, और इसमें जो हंडियों के पीछे चमक लाने के लिए जो किया जाता है वो इसी से चमक आती है। और ये एक पुरानी तरीके से बनाते हैं क्योंकि बहुत से लोग हंडियों में ही खाना पसंद करते हैं जो चूल्हे पे गांव में बनता है। देखिए, ये हंडियां हैं, इसमें चमक जो आ रही है, ये चमक यहाँ पर आ रही है, ये इसी कांच से आती है और मिट्टी के ऊपर ये लगाई जाती है जबकि चमक पक्की हो जाती है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि पुराना सिलसिला चलता चला रहा है जिसको बखूबी अंजाम देते हैं। और भी यहाँ काफ़ी सारे घर हैं
और सभी डिबले बनाने का काम कर रहे हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है। चारों तरफ दिए की रोशनी से समा रोशन हो रहा है। हर कोई राम भक्ति में लीन है। एक बार फिर कुंभकारों के ठंडे पड़े आभा धधकने लगे हैं और उनके थमे पड़े चाक फर्राटा भरने लगे हैं। दिए बनाने वाले कारीगर मुस्लिम कुम्हार समाज से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों ने हमें बताया कि उनकी कई पीढ़ियां मिट्टी से बर्तन बनाकर परिवार का भरण पोषण करती आई हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह जी, ये बताइए आपके पास से मिट्टी से जो डिबले बन के जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं और कितने साल से आप काम कर रही हैं? हमारे तो बेटे बहुत बहुत दूर जामे हैं। हमारे तो बना बना के बाहर ही भेजे हैं। हमारे तो चले जाओ सगले बन के। दीपावली पे आपके पास स्टॉक ज्यादा मतलब ज्यादा मांग हो जाती है? हाँ, दीपावली से कतकी तक खूब मांग है, खूब भारी जामे हमारे दीबले बीबले सब। तो आपका रात दिन काम चलता है? न रात दिन इन दोनों में ज्यादा चले। वैसे बना में ऐसे ही है, बाहर जावे हमारा माल भी तो घर न बिकता है। तो जैसे कि देखिए आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि यही कहना है कि बाहर माल जाता है। और एक हमारे साथ पूरे शोरूम से बात कर जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अजीज नाम है जी। हमारा माल बाहर जाता है, दूर दूर तक ऑर्डर आते हैं और बाहर बेचते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो कितने का एक पड़ता है डिबला और मार्केट में कितने का मिलता है? आपके पास से कितने का बन के जाता है एक? यहाँ से तो सस्ता ही कम ही ले में, वो भी ले आते हैं। ले कितने का ही बेच दो, शहर में कितने के बेच दो, मुँह मांगे पैसे दे जाते हैं शहर में तक। अच्छा, अयोध्या जो जाता है वो बड़ा तरीके से जाता होगा, टूटे ना, क्योंकि मट्टी का इसलिए तरीके से पैक करके भेजा जाता होगा। ऐसे भेजा जाए, घास फूस से लगा के भेजा जाए गाड़ी में। देखिए बड़ी एहतियाती के साथ यहाँ से अयोध्या भेजा जाता है माल, क्योंकि मिट्टी नाजुक होती है, टूट ना जाए इसके लिए पूरी तरह मुकम्मल इंतजाम किए जाते हैं। घास लगाई जाती है जिससे कि कहीं वाहन में कोई धचकी आए तो टूटे ना, इसके लिए यहाँ पर विशेष इंतजाम किए जाते हैं। और भी यहाँ तमाम घर हैं और भी लोगों से बात करके जानेंगे क्या इसका, क्योंकि बताया जा रहा है 300 साल से पुराना इसकी पूरी परंपरा है जिसके चलते ये सब चलता चला आ रहा है। और लोगों से बात करेंगे हम। इन बस्तियों में जो भी कुम्हार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वह सब करीब 3 शताब्दियों से मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते आए हैं। कुंभकार पहले तालाब से मिट्टी लाते हैं, फिर उसे सुखाया जाता है। उसके बाद उसकी पिसाई होती है, फिर मिट्टी को पानी में भिगोकर मुलायम करने के बाद चाक पर चढ़ाया जाता है। यानी जो दीपक, कुल्हड़, हीट, कलश, मटकियां या गुल्लक हम लोग इस्तेमाल करते या देखते हैं, उसमें इन लोगों की काफी मेहनत लगती है। इस गांव मिर्ज़ापुर के अंदर इस तरह की भट्टियों में ही सब पकाए जाते हैं डिबले। और ये जो देख सकते हैं तशले भी बनाए रखे हैं छोटे छोटे, ये जो ज़्यादातर करवा चौथ पर या दीपावली पे इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये खासकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्टॉक तैयार किया जा रहा है। देखिए गमले बने रखे हैं यहाँ पर, और जो अंदर बैठे हैं इसके बनाने वाले, उनसे बात करते ही जानते हैं। आइए हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? क्या दोबारा बताइए। सतपाल सिंह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आप बना रहे हैं, ये रात दिन आपका स्टॉक चल रहा है, कहाँ जाता है बन के ये, और क्या आपकी तैयारियां रहती हैं हर साल? ये माल जाता है हमारा दिबले भगवानों का, अयोध्या जाता है, मथुरा जाता है, आगरा जाता है, और काफ़ी दूर से ऑर्डर आते हैं। तो आप इसे किस तरह से तैयार करते हैं? क्या इसकी पूरी प्लानिंग होती है? क्योंकि त्योहार पर यानी कि दीपावली पर तो बड़ा स्टॉक जाता है ना आपका, तो पहले से क्या तैयारियां होती हैं इसकी? पहले से तैयारी ये होती है, 15 दिन पहले से तैयारी चलती है।
और उसके बाद में माल इकट्ठा करते हैं, पकाते हैं, जब जाके बाहर सप्लाई होता है माल ये। अच्छा, जो आपने तैयार कर दिया वो तो चला गया, मुझे पता चला कि आपने जो तैयार करके दिया वो तो एक आपका ट्रक चला गया, लेकिन अब दूसरा कब स्टॉक तैयार होगा जो दोबारा आपका अयोध्या जा सके? अब आजकल में भट्टी पक जाएगी, वो ठंडा करने के बाद में, उतारने के बाद में तुरंत भेज दी जाएगी, गाड़ी लोड करवा के अयोध्या जाएगी सीधी। देखिए, अयोध्या ही जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर माल अयोध्या इसलिए जा रहा है क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस वक्त बड़ा ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि डिबलों से ही वहाँ पर दिए रोशन होते हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँच करके उन दियों को रोशन करते हैं, जिसके बाद दीपावली पर बड़ी तादाद में अयोध्या का नाम दूर दराज में भी रोशन होता है। इसके साथ साथ यहाँ के गाँव के जो लोग हैं, इस मिट्टी की खुशबू अयोध्या तक जाती है, लेकिन देश विदेश तक इसका नाम इसलिए है क्योंकि 300 साल से पुराना यहाँ का इतिहास है। 300 साल से ज़्यादा से लोग यहाँ पर डीबले और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें अगर सरकार से कुछ मदद मिल जाए तो उनकी इस पूरे जो ये बनाते हैं बर्तन, इस पूरे में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी तो 4 चांद लग जाएंगे। और सरकार का भी धन्यवाद करेंगे क्योंकि सरकार के ऑर्डर पर ही यहाँ से अयोध्या डीबले जाते हैं, लेकिन कोई ख़ास मदद नहीं मिल पाती। कई कुंभकारों ने दावा किया कि पिछली सरकारों में उनके समाज को अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा था। निजाम बदला तो इंतजाम भी बदला। योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कमान संभाली, स्वदेशी को बढ़ावा देने की पहल के बाद कुम्हार के कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब इन्हें लगता है कि दिवाली इनकी जिंदगी में भी खुशियां भरने का काम करेगी। इस बस्ती में रात दिन काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में गमले बनाए जा रहे हैं, मिट्टी की मटकियाँ बनाई जा रही हैं, डीबले बनाए जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ बैठे हैं, ये इसे कोलू कहते हैं, इससे चल रहा है और यहाँ से ये सब तैयार होता है। आपसे नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम भाई साहब आपका? शरीफ नाम है शरीफ। अच्छा, ये बताइए शरीफ भाई, ये जो बनाते हैं आप, ये डीबले जो तैयार करते हैं, ये कहाँ जाते हैं और इनकी जो ये कीमत होती है वो क्या होती है बनने के बाद? 6 रुपये जाते हैं ऐसा, क्योंकि बाहर जाते हैं कहीं, बाहर से डिमांड आती है उनकी। बाहर दीपावली पे अयोध्या जाते हैं आपके पूरे गांव के, जैसे आप भी बता रहे हैं, तो क्या किस तरीके से इनको तैयार करके भेजा जाता है? कुछ स्पेशल होता है या जैसे आप बनाते हैं हर साल वही होता है? हर साल ऐसे ही जाता है, तैयार होकर पक्का बिल्कुल बढ़िया माल जा रहा है एकदम। तो ये लगभग कितने का एक बन के तैयार होता है? ये दर्जन के हिसाब से जाना है, 6 रुपये दर्जन। 6 रुपये दर्जन। और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो उनका क्या रेट होता है? 350 से 100 जाते हैं वो। ये सब रेट अलग अलग होते हैं इनके। देखिए, और भी हमारे साथ यहाँ लोग हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि 6.5 रुपये 7 रुपये अलग अलग रेट में यहाँ से बनकर जाते हैं। देखिए, हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी, उनसे बात कर लेंगे। भाई साहब, आपके गांव के डीबले बन के बहुत दूर तक जाते हैं, कह रहे हैं अयोध्या बड़ा, क्योंकि अयोध्या जाते हैं, तो कितने के बन के जाते हैं और कैसे आप इनको यहाँ से वहाँ तक भिजवाते हैं? ये 6 रुपये के 12 जाते हैं, यहाँ से ये देते हैं और 10 रुपये के बिकते हैं आगे। तो इससे बेहतर है जो लाइट होता है, ये डीबले का इस्तेमाल करो। अच्छा, दीपावली पे ज़्यादा इसका स्टॉक होता है या आम दिनों में भी रहता है? नहीं, खाली दीपावली पर। तो आम दिनों में क्या बनाते हैं? ये गमले वगैरह, गमले गुल्लक वगैरह ऐसे बनाते हैं। आम दिनों में ये गमले, मटकियाँ, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी। तो जो डीबले बनते हैं उस गांव से बड़ी तादाद में दूर तक जाते हैं, ऐसा गांव के लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो क्या इनके लिए कुछ विशेष तैयारी होती है? आपकी मिट्टी कहाँ से आती है या क्या आगे से आप तैयारी करते हुए? हर साल दीपावली आती है, उससे पहले आप लोग बनाना शुरू करते होंगे, तो क्या तैयारियाँ रहती हैं? तो मिट्टी बाहर से मंगाई जाती है, डम्बरों में आती है मिट्टी, बहुत महंगी मिट्टी आती है, उसके पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, जो आपको कुछ योजना सरकार की हैं, उसमें कुछ मिल पाता है? वो एक गल्ला वल्ला मिल रहा, उससे क्या, गल्ला, रसोई गैस है। आपके काम में कोई मदद नहीं? कुछ मदद नहीं है, हम तो मजदूर आदमी सब्जी बेचते हैं। देखिए, साफ तौर पे
यही कहना है लोगों का कि जिस तरह से मेहनत करके डीबले तैयार करके दूर भेजते हैं और मिट्टी के जो खुशबू है उसको दूर तक भेजते हैं। अब देश की मिट्टी के से बर्तन बनते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं, वो पूरे देश के अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। खासकर अयोध्या में बड़ी खपत जाती है, वो इसलिए क्योंकि दीपावली पर जो डीबले इस्तेमाल होते हैं वो इस गाँव से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये गाँव बड़ा मशहूर गाँव है। और इस गाँव के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कुछ सरकार से मदद मिल जाए तो उनका भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि वो इस डीबलों को आगे तक पहुंचा पाएं, या उन्हें कोई ऐसी मदद मिले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जिससे उनका कुछ भला हो सके। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करके जानेंगे। आइए हमारे साथ। कुंभकारों को इस बात का गुमान है कि उनके द्वारा बनाए गए दीप से रामनगरी अयोध्या रोशन होगी। हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बड़े फक्र से बताया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के आज हम मिर्जापुर में मौजूद हैं। ये गांव इसलिए भी मशहूर गांव है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं और यहाँ से दूर दराज तक मिट्टी के बर्तन जाते हैं। खासकर अब दीपावली का मौका चल रहा है तो यहाँ से डीबले बनकर अयोध्या जा रहे हैं, जहाँ पर घाट किनारे हर साल डीबले जलाए जाते हैं। इस बार भी यहाँ पर स्टॉक के लिए मांग की गई है। जो खुद यहाँ पर कुम्हार बस्ती है उनका ये कहना है कि इस बार बड़ी तादाद में यहाँ से अयोध्या बनकर डीबले जानी है, इसके लिए रात दिन मेहनत चल रही है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और हम जानना चाहेंगे आखिरकार कितने डीबले वहाँ हर साल जाते हैं अयोध्या और इस बार कितना स्टॉक मांगा गया है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान है। अच्छा, ये बताइए आपके गाँव से ये डीबले बन के जाते हैं, कहाँ जाते हैं और इस बार क्यों इतना स्टॉक है? देखिए, ऐसा जिस तरह से दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइम पे जो हमारे ये कुम्हार हैं ये हम ज़्यादा देखते हैं कि दीवले बनाते हैं, क्योंकि हमने भी इनसे मालूम करा है, क्योंकि गांव के हैं हमारे, तो ये बताते हैं कि जो दिवाली है दिवाली से बड़ी दूर दूर से इनके पास ऑर्डर आते हैं और मेन जो इनका सब जगह घूम करके वो अयोध्या पहुँचता है हमारे जितने भी दीवले हैं। अभी यहाँ जितने भी कुम्हार हैं सबके यहाँ पर आप दीवले देखेंगे, छोटे बड़े सारे दीवले, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदू लोग जो हैं सब वो भी गांव में दीवले ही इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ना गांव